तो नए दिन के साथ मेरी भी हो चुकी है नई वीडियो की शुरुआत। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मेरा नाम है विजया रावत, मेरे गांव का नाम है कुरछोला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम काजों में व्यस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, दिख रही है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी अपने घर से। अभी मैं हो गई हूँ तैयार, मैं जा रही हूँ आज जखोली ब्लॉक। तो दोस्तों, वहाँ है हमारा आज BLO वालों का प्रशिक्षण। तो इस साल तो हम इस अशायर के काम में ऐसे फंस गए हैं, पता नहीं कितने प्रशिक्षण देते हैं। अब लोगों के जो हैं कि नोटिस जारी हो गए हैं, तो आज इसी बारे में हमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन नोटिसों के बारे में क्या कैसा करना है, कैसे उनको वितरण करना है, कब उनकी सुनवाई की वो होगी। तो उसी के बारे में आज वहाँ पर थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए, दिखाती हूँ आप लोगों को आगे। और मौसम की बात करें, आज तो बहुत ज़्यादा बारिश रात को हुई है और अभी भी बाहर बहुत ही कोहरा लगा हुआ है। आज मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जाऊँगी क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता है बरसात के टाइम में। तो आज जा रही हूँ मैं गाड़ी से। तो चलिए बने रहिए आगे। दोस्तों, पूरा कोहरा ही कोहरा छा रखा है चारों तरफ। सावन का माह है तो कोहरा तो चलता ही है, लेकिन आजकल हमेशा बारिश हो रही है। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की, जय हो। ये है भोलेनाथ जी का मंदिर, देख सकते हैं आप लोग। जय हो। दोस्तों, अभी नागपुरी में पीछे और अब आगे यहाँ पे है भाभी जी भी जा रही है वहीं प्रशिक्षण में। और भैया है गाड़ी वाला, भैया की गाड़ी में जा रही हूँ। और उसके बाद बाकी पीछे बैठे हैं, अभी माँ है दिखाई नहीं दे रहे, और सवारी है पीछे भी, ये दादाजी ताऊ जी। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। तो दोस्तों, अभी मैं आई हूँ मयाली पेंट में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर था माँ का काम भी मैंने करवा दिया है। और जा रही हूँ मैं ब्लॉक, जो कि है वहाँ प्रशिक्षण। चलती हूँ मैं अब, है यहाँ पे आ रही है हमारे से है। और बाकी सभी उन्होंने उसकी हेलो दोस्तों, आज आ रहे हैं हम जखोली में। और ये देखिए, यहाँ पे है हमारी मैडम, पटवारी मैडम। ये हमारी BLO कार्यकर्ती और ये है मेरी फ्रेंड क्लोज वाली, और मैं इसकी फ्रेंड। उस बीच आपने बड़ी त्वरित गति से इस कार्य को संपादित किया। और अब जो 14 जुलाई को जो हमारा
ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, उसमें जो भी विसंगतियां जिस मतदाता के इलेक्टोरल रोल में हैं, उन को नोटिस संभवतः आप लोगों को भी आपके बूथ वाइज पहुंच चुके होंगे। अब हमारा जो प्राथमिक कार्य है कि उन पूर्व होनी चाहिए, यानी जो पहले बताया था कि 7 दिन पूर्व मतदाता को नोटिस वितरित हो जाने चाहिए थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुए, तो आज कल परसों में हम उसको 1 तारीख तक किसी भी दशा में हम प्रत्येक मतदाता तक नोटिस पहुंचा देंगे। दूसरा है मतदाताओं से निर्धारित डॉक्यूमेंट प्राप्त करना एवं अगली रिपोर्ट जांच आख्या तैयार करना। रिपोर्ट जांच आख्या तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट है, वो भी आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट, जब हमारी जांच आख्या तैयार हो जाएगी, फिर है नोटिस वितरण स्टेटस अपडेट करना BLO ऐप में। मैडम, अगर अपलोड करना थोड़ा ज़्यादा काम है तो थोड़ा से देख लें इसको, और करना हम ही ने है, और विद इन टाइम ही करना है। टाइम भी फिक्स्ड है, करना भी हम ही है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। बहुत नोटिस की सुनवाई के लिए जो आपके AERO हैं वो भी उपलब्ध रहेंगे। नेक्स्ट, जो नो मैपिंग वाले होंगे उनके आपके थ्रू ही उनके पास जाएगा, ऐप के थ्रू। अनमैप इलेक्टर से संबंधित नोटिसों की सुनवाई करना एवं निस्तारण। फिर वही है BLO रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट के आधार पर निर्णय कारण वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, उन्हें सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए AERO कार्यालय में सुनवाई हेतु कार्यक्रम नियत कर सुनवाई करना। संख्या क्या हो जाएगी? 08 रुद्रप्रयाग। भाग संख्या जो आपकी मध्य स्थल की है, उसके पिता या पति का नाम जो भी है। नोटिस की सुनवाई जांच तस्दीक का दिनांक, यानी किस दिनांक को आप सुनवाई कर रहे हैं। तो जैसे 3 को कर रहे हैं तो 3 अगस्त 2026। अब यहाँ क्या लिखेंगे? विसंगति यहाँ सही से नंबर 1 क्रम संख्या 1 है कि उस मतदाता के नोटिस में जो विसंगतियां हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। ये लिखा है ना, ये विसंगति यहाँ सही विसंगति अंकित करें, जैसा कि नोटिस में उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ आप 1, 2, 1 है तो 1 लिखेंगे, 2, 3, जितनी भी उसकी विसंगतियां हैं यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा बिंदु क्या है? नोटिस की सुनवाई जांच तस्दीक के लिए उक्त नियत तिथि को मेरे या हमारे द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान ये आप घोषणा दे रहे हैं, ठीक है। स्वयं मतदाता, अगर मतदाता स्वयं उपस्थित हुआ है तो स्वयं पे टिक कर देंगे, मतदाता का नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ स्वयं आ जाएगा। यदि किसी कारणवश मतदाता स्वयं उपस्थित नहीं हो पाता है, कई कारण हो सकते हैं, है ना। हो सकता है बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर जा रखा है या जॉब के लिए बाहर जा रखे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में यदि उसके परिवार का कोई संबंधी सुनवाई के दिन आता है तो उस केस में क्या करेंगे? परिवार के वयस्क सदस्य पर टिक करेंगे, उसका नाम लिख लेंगे, सदस्य का नाम, और उस मतदाता से उस सदस्य का क्या रिलेशन है, भाई है, पिता है, माता है, बहन है, पत्नी है, पति है, जो भी है, ठीक है, वो रिलेशन लिख लेंगे। संपर्क हुआ। नोटिस के आलोक में मतदाता परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा निम्नलिखित डॉक्यूमेंट मूल में प्रस्तुत किए गए, जिनका हमारे द्वारा भली भांति अवलोकन किया गया। अब सुनवाई के दौरान वो मतदाता क्या करेगा? डॉक्यूमेंट दिखाएगा, लाएगा, एक फोटोकॉपी लाएगा, ओरिजिनल भी लाएगा। तो डॉक्यूमेंट का सारा क्या क्या डॉक्यूमेंट उसने दिए, तो डॉक्यूमेंट हम पहले देख चुके हैं। अगर 39 साल से प्लस का है तो 1 डॉक्यूमेंट देना है उसका स्वयं का, 22 से 38 वाले के लिए 2, और 19 से 21 के लिए 3, ठीक है। तो अगर जहाँ पे जो स्थिति बन रही है, अगर 39 साल प्लस का तो 1 डॉक्यूमेंट में लिख लेंगे क्या डॉक्यूमेंट दिया उसने, ठीक है। 2 जिसके 2 हैं वो 2 लिख लेंगे, जिसके 3 आ रहे हैं 3 डॉक्यूमेंट। फिर थर्ड क्या है? जांच तस्दीक के दौरान मतदाता द्वारा बिंदु संख्या 1
बिंदु संख्या 1 क्या था? विसंगतियां के आलोक में बिंदु संख्या 2 में क्या है? डॉक्यूमेंट जो पुटअप कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट की जांच तस्दीक कर यह पाया गया कि वर्तमान ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली 2026 में इंगित मतदाता का नाम, संबंधी का नाम तथा आयु डॉक्यूमेंट से मिलान होते हैं, ये घोषणा भी कर रहे हैं। तो आप भली भांति ये चेक कर लें कि वास्तव में उस मतदाता के डॉक्यूमेंट सही हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट से मिलान होते हैं। उक्त मतदाता ड्राफ्ट नामावली में इंगित क्षेत्र पता का जन्म से, यदि वो बाय बर्थ वहां पे रह रहा है, जन्म से रह रहा है, तो यहाँ पे जन्म से लिख लेंगे। और यदि वो 5 साल, 10 साल, 12 साल, 4 साल, 3 साल, जितने भी साल से रह रहा है वहां पे इतना वर्ष लिख लेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे रह रहा है। इसके अलावा यदि आप कोई और नोट डालना चाहते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, जिसके पिता या माता नहीं है। ये आपके लिए जगह दे रखी है उन्होंने, आयोग ने, कि यदि लिखा है अन्य टिप्पणी यदि कोई हो, स्पष्ट लिखा है ना, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि जो भी स्थिति आपको लगती है किसी मतदाता के लिए कि ये भी लिखा जाना चाहिए था, तो उसके लिए स्पेस दे रखा है। उक्तानुसार जांच तस्दीक के दौरान मतदाता द्वारा नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट के अवलोकन तथा जांच पड़ताल के आधार पर उक्त मतदाता का नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में भी रखे जाने की संस्तुति की जाती है। ये संस्तुति, ये घोषणा भी कर रहे हैं आप कि डॉक्यूमेंट पाए गए, ये मतदाता सही है, ये डॉक्यूमेंट है, तो इसका नाम निर्वाचक नामावली में रखा जाए, हटाया जाए। फिर आपके देखिए बीएलओ के हस्ताक्षर, आपका नाम हो जाएगा, आपका पदनाम हो जाएगा। बैक का जो सदस्य है आपके साथ, उनके हस्ताक्षर, उनका नाम, उनका विभागीय पदनाम जो भी है, ठीक है। बूथ अवेयरनेस ग्रुप का जो मेंबर है, 2 हैं, जितने भी हैं, 3 हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो बीएलए है, तो उनके यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे, उनके नाम और उनका पार्टी का नाम आ जाएगा। 2 हैं तो 3 है, तो एक और नीचे कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक मतदाता का है ना, हाँ, तो ये प्रत्येक मतदाता का देखिए, ये पावती है, रसीद है, ये प्रूफ है कि आपने उसको नोटिस दे दिया है, ये आपके पास प्रूफ है। हो सकता है आपने बांट दिया और ये नहीं है आपके पास, तो वो ऐसे ही बोल सकता मुझे नहीं मिला, बोल सकता है ना। तो यही प्रूफ है हमारे पास कि इस मतदाता को हमने नोटिस बांट दिया है। तो जब हम नोटिस बांटने जाएंगे तो उस मतदाता का यदि वो स्वयं मिलता है तो उसका नाम लिख लेंगे, उसके पिता या का नाम, माता का नाम, जो भी है। मेरा नाम, मध्य स्थल संख्या, आपकी मध्य स्थल संख्या आ जाएगी, और जिस डेट को आप नोटिस बांट रहे हैं उसकी डेट आ जाएगी। माना आप आज की डेट में बांटने जाएंगे शाम को तो 30 जुलाई, कल जाएंगे तो 31 जुलाई, परसों 1 अगस्त, ठीक है, 2026। यदि मतदाता स्वयं नहीं मिलता है, उसके रिलेटिव्स मिलते हैं, तो उनका स्पष्ट नाम लिखा होना चाहिए कि उसका माता को दिया, अपने पिता को दिया, उसके भाई को दिया, जिसको भी दिया उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, और उनके पिता का नाम, बूथ संख्या आप ही की वही होगी और डेट वही होगी, और साथ साथ यहाँ नोटिस प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी ले, ठीक है। तो इसको फाड़ करके, इतना फाड़ करके आप इसको उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर का ये मतदाता है, मैप्ड वाला है या अनमैप्ड वाला, उसी फोल्डर में रख दीजिए, ठीक है। प्रशिक्षण समापन होने के बाद अभी हम आए हैं बाहर
तो सभी लोग अब अपने अपनी गाड़ी में जाते हैं घर। सबको हो गए लोड। सुषमा कहाँ गई मैडम? सुषमा। तो अब चलते हैं हम अब घर, थोड़ा है अभी बैंक में है काम। तो बाकी सभी लोग अपने अपनी गाड़ी में चले गए और भाभी में हैं। हमने तो यहाँ से जाने हैं सवारी गाड़ी में मायाली तक, देखते हैं गाड़ी मिलेगी तो। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मायाली में गैस एजेंसी। और दोस्तों यहाँ आके बहुत हालत ख़राब हो गई है। यहाँ पैदल आने के लिए बहुत ज़्यादा है बाज़ार से। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आप लोगों को भी एजेंसी। तो ये है यहाँ पे मायाली इंडियन ग्रामीण गैस एजेंसी। यहाँ पे है ये गदेरा, कितना है देखिए। तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमको मिल गई है ये गैस बुक, क्योंकि जो हमारा आंगनबाड़ी का कनेक्शन था तो वो अभी ऑनलाइन नहीं हो रखा था, तो आज हमने यहाँ से बुक ले लिया है। दोस्तों ये है मायाली मार्केट। हाँ तो बंद हो तो KYC करना बोल फिर से। तो दोस्तों जैसे ही मैं घर आई हूँ वैसे ही लग गई हूँ मैं फिर से काम पे। आज था हमारा BLO वालों का प्रशिक्षण, जो कि जखोली सभागार में था। सभी BLO वाले वहाँ बुला रखे थे आज, और फिर से आ गया है दोस्तों हमारे पास जो हमने पिछली बार किया है SIR का काम। तो हमने वो जो भी आप लोगों ने हमारे पास, जो मेरे मतदाता होंगे यहाँ मेरे ग्राम सभा के, तो जो भी आप लोगों ने मेरे पास डॉक्यूमेंट दिए होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो उस समय सिर्फ वही मांगा गया था आधार कार्ड। तो हमने वो आधार कार्ड जो भी आप लोगों ने दिया है, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो वगैरह सारे आगे ऑनलाइन किए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जैसे किसी मतदाताओं का कुछ विसंगति आई होगी, जैसे वो तो हमने उसमें कुछ नहीं किया है, आगे आयोग ने किया होगा। वहाँ जो भी उन्होंने डाटा देखा होगा तो उनमें कुछ लोगों के नोटिस जारी हो रखे हैं। तो दोस्तों मेरे पास आ रखे हैं 137 नोटिस। तो 137 मतदाताओं के लिए नोटिस जारी हो रखे हैं। और ये है दोस्तों नोटिस सारे फैला रखे हैं मेरे। अभी मेरे यहाँ पे थोड़ा रजिस्टर बना रही हूँ, क्योंकि कल से हमने ये वितरण करने हैं ये नोटिस। और जो इनमें पावती रसीद है तो वो हमने अपने पास रिसीविंग करके फ़ोन पे फिर से वितरण करना है, वो कि हमने वितरण कर दिए हैं नोटिस। तो दोस्तों कल और परसों में हमने 2 दिन में नोटिस पूरे वितरण करने हैं। तो क्या बोलना है, दिमाग ख़राब वाला काम हो गया ये। तो कल से फिर डब आने का काम शुरू, क्या ही बोलना। तो दोस्तों ऐसा मत सोचना कि नोटिस क्यों आए होंगे,
जो भी मेरे मतदाता अगर वीडियो को देखेंगे तो ये मत सोचना कि नोटिस क्यों आए होंगे। हर ग्राम सभा में, हर बूथों में, हर गांव में, हर मतदाताओं के लिए नोटिस आए हैं जिनकी कुछ विसंगतियाँ हुई होगी। जैसे किसी की जैसे एज में डिफरेंस है, बाप बेटे की एज में ना होता ही है। जैसे बेटे की आयु हो गई है 20 साल और उसके पापा की हो गई है 35 साल लगाओ ये, तो उसमें आयोग ने क्या कहा है कि जब बेटा 20 साल का हो गया है और बाप अभी 35 साल का है तो 15 साल में ये होना संभव नहीं है। तो एक तो ये अपने आप ही हुआ नोटिस जारी उस मतदाता के लिए। बाकी ऐसे ही हैं, कुछ नामों में हुए होंगे, कुछ पता नहीं क्या क्या, ये तो हमें पता नहीं है। और दोस्तों इसमें अभी 11 डॉक्यूमेंट्स में से मांगे गए हैं, वो भी आधार नहीं। आधार ये हो गया कि आधार अब हर जगह में आधार लोग आज भी चेंज कर रहे हैं, कल भी चेंज कर रहे हैं, होता ही है ना। तो आधार से रिलेटिव अब कुछ नहीं है, आधार अब नहीं लगेगा। तो उसमें है दोस्तों 11 डॉक्यूमेंट में से उस नोटिस में साफ साफ लिखे हैं क्या क्या चाहिए। वो तो मैं अपने मतदाताओं को वहीं पे बताऊंगी क्या क्या नोटिस चाहिए। तो उनमें अलग अलग एज के जो मतदाता होंगे तो उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे 29 साल से ऊपर है, जैसे मानी बात 29 साल से ऊपर है तो उनका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे परिवार रजिस्टर हो गई, ठीक हो गया क्लियर। और 22 से 38 साल वालों का 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 2 में लगेंगे, एक स्वयं का अपना और एक माता एवं पिता दोनों में से एक का डॉक्यूमेंट्स, इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक। और एक है 19 साल से 21 साल तक, उनके चाहिए 3 डॉक्यूमेंट्स। 3 क्या क्या चाहिए, एक स्वयं का, एक माता का, एक पिता का। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए इनके लिए। वो मैं आप लोगों को, अपने मतदाताओं को जिनके ये नोटिस आ रखे हैं उनको सामने पे ही बताऊंगी। और जिस समय वितरण कर रही होंगी पावती रसीद भी साथ ही साथ में मैंने अपने पास लानी है। जो भी घर परिवार में मिलेंगे तो मैं वहीं उनको ये नोटिस वितरण करूँगी, जो भी घर में मिलेंगे। अब यही है दोस्तों कि कोई मतदाता बाहर हैं, घर में नहीं है, तो उनका क्या होगा। तो अगल बगल अपने परिवार वाले उनसे ले सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। और इसमें है सुनवाई की तारीख है हमारी 22 अगस्त को सुनवाई होगी इन नोटिसों की सुनवाई। तो सुनवाई के दिन सारे लोगों ने, जितने ये नोटिस आ रखे हैं, इन मतदाताओं ने वो डॉक्यूमेंट्स लेके भी और ये नोटिस लेके भी बूथ पे आना है। वहाँ पे हमारे बाहर से ARO साहब, जो भी तहसीलदार जो भी आएंगे, बाहर से आएंगे कर्मचारी लोग, तो वहाँ पे लेके आना है। और घबराने वाली बात नहीं है। तो बहुत सर दर्द का काम है ये हमारे लिए, क्या ही बोलना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को भी मैं यहीं पर रखती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगी, समझ में आएगी तो देखना वीडियो। और सभी मतदाताओं के लिए है ये, एक मेरे ही मतदाताओं के लिए नहीं, सारे ग्राम सभाओं के मतदाताओं के लिए है जिन जिन को नोटिस जारी हो रखे हैं। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। लाइक कमेंट शेयर भी करना। मिलते हैं कल परसों नए दिन के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।